धीरे 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 से जल की धारा ना। अभी हमें जी ये है चंडी घाट, और चंडी घाट में जल की लेवल देखें कितनी भयंकर है। ये मेन धारा है जिसे कहते हैं नील धारा। हर की पैड़ी में जो जल जाती है ना, तो आप जानते हैं वो डाइवर्टेड जल, देखो बड़ा सा लकड़ी गोला बह के जा रहा है। यहाँ पे जो दृश्य देख रहे हैं, सीढ़ी काफ़ी हद तक है, काफ़ी नीचे तक जाएगा सीढ़ी। नीचे रेलिंग भी है, रेलिंग तो पूरा डूबा हुआ है जो कि आपके सामने है। जैसे उस तरफ रेलिंग है, यहाँ से ऐसा रेलिंग बना हुआ है ताकि लोग बाहर ना जाए स्नान करते हुए। लेकिन अभी तो रेलिंग तो छोड़िए, घाट ही पूरा गायब है। धीरे 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 से जल की धारा ना मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, ऊपर तक जाती है। अभी यहाँ से यहाँ इतना गहराई है और नीचे जहाँ पे डूबा हुआ है। लो जी, हम आ चुके हैं अब हर की पैड़ी जाने के लिए हाथी वाले पुल के पास। हाथी वाला पुल है देख रहे हैं, और इधर है जी लोगों की संख्या देख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा घाट है जहाँ पे सुविधा तो लगभग सारे हैं। मेन जो सुविधा यहाँ पे ऑटो स्टैंड देख रहे हैं, उधर ऑटो स्टेशन है बिल्कुल 50 मीटर पे। ऑटो वाले यहीं छोड़ेंगे और उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं हर की पैड़ी पैदल चल के। लगभग 300 मीटर है यहाँ से। तो अगर मेरे रास्ते बंद होते हैं तो आप इधर से भी आ सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं इधर से तो आप उधर से पैदल आएंगे आप। अच्छा, तो आज सारे मार्ग खुले हुए हैं, कारण है क्योंकि ज़्यादा रश नहीं, श्रद्धालुओं की भक्तों की संख्या है ज़्यादा नहीं है। इधर से आएंगे, पार्किंग इधर है, ये हाथी वाला पुल है, और इधर से हम जाएंगे आज हर की पैड़ी। और बहुत सारे लोग इधर से ही जाते हैं, मैं भी दिखाऊंगा क्योंकि बढ़िया घाट है ये। अगर तेज धूप हो तो छांव और वृक्ष है, माता और बहनों के लिए चेंजिंग रूम है, और पूजा पाठ करने के लिए मंदिर है। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भोले अभी आ रहे हैं हरिद्वार जल लेने, इस रविवार और सोमवार को थोड़ा रश होगा, क्योंकि रविवार को नॉर्मल श्रद्धालु भी आते हैं और भोले भी आएंगे, क्योंकि सावन का ये शायद लास्ट सोमवार होगा। इसके बाद सावन का सोमवार ख़त्म हो जाएगा, तो भीड़ ज़्यादा ही होगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि लास्ट सोमवार है कि नहीं है। बाकी जो हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश आ रहे हैं, ऋषिकेश की लाइव वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो जाकर ज़रूर देखें। ऋषिकेश में कौन सा घाट डूबे हुए हैं, किस घाट में आपको स्नान करनी चाहिए, और कहाँ सुरक्षित स्नान हो सकता है, ये सारा मैंने बता दिया। और नीलकंठ की मार्ग में क्या क्या सुविधा है वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताया हूँ। बाकी अब मैं चल रहा हूँ हर की पैड़ी की ओर। ये देख रहे हैं, ये जी शिव घाट, जहाँ पे सुविधा की बात कर रहा था, ये देख रहे हैं। ये मंदिर है गंगा मैया के, बिल्कुल तेज जल की धारा है, और ये स्नान करते हुए चेंजिंग रूम भी है, ऑटो स्टैंड भी है, सभी तरफ से ये घाट बिल्कुल अच्छा घाट है, साफ़ सुथरा घाट है। सारे देख रहे हैं, ये है वृक्ष। कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया था, कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखिए। 108 फीट ऊँचे महादेव, कंखल, उससे पिछले वीडियो में कंखल दिखाया था। डेली लगभग अलग अलग दृश्य आपको दिखाते हैं। कंखल ज़रूर जाए, कंखल में महादेव का ससुराल है, और सावन के महीने में कहा जाता है कि महादेव ससुराल पे ही वास करते हैं और अपनी भक्तों की इच्छा पूरा करते हैं। तो कंखल यहाँ से हर की पैड़ी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो वाले 20 से 30 रुपये लेते हैं, उस जा सकते हैं आप आराम से। ऑटो वहीं से मिलेगा जहाँ से आज मैंने वीडियो की शुरुआत की है। यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। घाटों में ज़्यादातर भीड़ होती है वो हर की पैड़ी पे होती है। और जल की धारा जहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, उसके बाद जाएंगे तो बिल्कुल गले इतना जल होगा। तो आपको घाटों में भी स्नान करते वक्त सावधानीपूर्वक स्नान करना है। बिल्कुल भी ऐसा स्नान ना करें कि आपको दिक्कत हो जाए। देख रहे हैं, जंजीर है, बैरियर है, सारी सुविधाएँ आपके लिए है। और माँ मनसा देवी दरबार जा रहे हैं तो पैदल ट्रैक भी खुला हुआ है, और ट्रॉली का मार्ग भी आपके लिए खुला हुआ है, ट्रॉली से भी जा सकते हैं।
पैदल ट्रैक की दूरी हर की पैड़ी से 200 मीटर है और ट्रॉली जहाँ से टिकट काउंटर आपको देखने को मिलेगा वो हर की पैड़ी से 500 मीटर है। और उसी मार्ग में आगे जाएंगे तो हर की पैड़ी 2 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन बस स्टेशन है। तो सारे जो मार्ग है, जो भीड़ वाले दृश्य देखने को मिलेंगे वो अपर रोड पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको मनसा देवी के दोनों मार्ग, होटल धर्मशाला और साथ में रेलवे स्टेशन जाने का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। ऑटो वगैरह इधर ज़्यादा भीड़ होने के पश्चात बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज नहीं हुआ होगा बंद, क्योंकि आप देख ही रहे घाटों में ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी मैं अभी वहाँ पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि ऑटो बंद है कि नहीं मेन मार्ग में। अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए जल की धारा कितनी तेज़ है यहाँ पे, लेकिन जो नीलधारा यानी चंडी घाट में जो जल है और यहाँ के जल में ये है कि ये जो घाट है हमेशा से सुरक्षित है, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पे भी कोई दिक्कत ऐसा होती नहीं। बस इतना है कि वहाँ पे स्नान करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। देख रहे भोले जल लेके बिल्कुल निकल रहे हैं और भोलों की संख्या अभी सोमवार तक थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आएगी। अब हम चल रहे हैं, ये है धनुष ब्रिज, वो है धनुष ब्रिज और ये शिव ब्रिज है। तो दोनों ब्रिजों की जो दृश्य वो आप एक साथ ही देखेंगे। देखिए बाकी जो दृश्य है बाकी हरिद्वार का, आज तो बारिश का कोई वो नहीं है, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और गर्मी भी लग रहा है, धूप भी है। तो आज बारिश नहीं है, पिछले 2 दिनों से शाम को अच्छे खासे बारिश हो रही है और पता नहीं शाम को आज भी हो जाए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अलर्ट तो खैर ये है, क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है, बारिश ना हो तो कैसे बात बनेगा। सावन में बारिश कभी भी हो ही सकता है। अब हम चल रहे हैं नई घाट, फिर हर की पैड़ी, धनुष ब्रिज सामने ही है, शिव ब्रिज से हम उतर रहे हैं अभी। अभी ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है नई घाट का, इधर भी लोगों की संख्या डुबकी लगा रही, इधर भी, और सामने है संजय पुल, उसके बाद हर की पैड़ी। अच्छा, तो ये एरिया हर की पैड़ी ही कहलाता है, काफ़ी सारे लोग इसी एरिया को हर की पैड़ी कहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल सेपरेट बात कहें तो हर की पैड़ी वाली एरिया घंटा घर वाला है। तो अभी मैं वहाँ भी लेके चलता हूँ। आरती के लिए अगर आ रहे हैं तो आरती के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले आना होगा, क्योंकि अभी तो भीड़ सामान्य है। एक हिसाब से अभी ऑफ सीजन ही चालू हो चुका है। सोमवार को और संडे को ही श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा से बढ़ेगा और बाकी दिनों में बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज भी नॉर्मल है, ज़्यादा श्रद्धालु संख्या नहीं है, कोई कहीं पे जाम नहीं है, कोई कहीं पे रास्ते बंद नहीं है, नहीं आपको किसी प्रकार का धक्का मुक्की वाला कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा धक्का मुक्की तो जब कांवड़ का मेला चल रहा था तब भी नहीं हुआ, तो अभी तो बात ही अलग है, अभी तो पूरा खाली सा दृश्य है। बाकी आराम से पवित्र माँ गंगा की आशीर्वाद ले, डुबकी ले, आशीर्वाद के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें। देख रहे हैं ये भाई साहब देखें किस तरह से वो बह जाएंगे, अगर छोड़ देंगे ना उसे बह जाएंगे वो, क्योंकि बैरियर तो उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है, जंजीर पकड़ रखा है। लेकिन तो कोशिश करें बिल्कुल अच्छे से स्नान करने का, बैलेंस बिगड़ रहा है उनका, और जब डुबकी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा बैलेंस बिगड़ना होता है। तो ऐसे घाटों में स्नान करने से बचे जहाँ पे जल की धारा तेज़ हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्नान बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो। तो अभी हम आ चुके हैं जी नई घाट के दूसरा किनारे पे, जहाँ पे स्नान कर रहे भक्तों की संख्या, डुबकी लगाते, आशीर्वाद लेते और गंगा मैया बिल्कुल यहाँ पे जल की धारा तेज़ है। यहाँ पे सकरा होने की वजह से बाकी घाटों की तुलना में जल की धारा काफ़ी तेज़ होती है। अब मैं अभी हर की पैड़ी भी लेके जाऊँगा, वहाँ का दृश्य आपको दिखाऊँगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना सकरा है। अभी हम बढ़ रहे हैं अब हर की पैड़ी की ओर। धनुष सेतु के पश्चात हम पहुँच जाएंगे हर की पैड़ी। सभी घाटों के तुलना में यहाँ पे भक्तों की जो संख्या है वो ज़्यादा ही नज़र आता है।
आपने देखा होगा, अभी काफ़ी दूर से हम आ रहे हैं। अभी देख रहे काफ़ी सारे दूर दूर से आते हैं जल लेने के लिए। कावड़ियों की संख्या तो अभी पूरा सावन भर देखने को मिलेगा। इधर से जाएंगे तो जाएंगे सीधे हर की पैड़ी, मनसा देवी और रेलवे स्टेशन की ओर। ये जी सबसे मेन घाट हरिद्वार की हर की पैड़ी, जहाँ पे भक्तों की संख्या डुबकी लगा रही है, आशीर्वाद ले रही है। और वहाँ आरती होता है और लोगों की संख्या यहाँ पे बैठ के दर्शन करते हैं, क्योंकि यहीं से दर्शन बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे लगभग 2 घंटे पहले ही लोग बैठ जाते हैं। ये देखिए जी, ये पूरा उस तरफ ब्रह्मकुंड है। ये देखिए ये घंटा घर है, जिसका मैं बहुत दूर से ही आपको बता रहा था। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड वाली एरिया यही है। अब हम आपको यहाँ का भी अलग अलग घाटों की बात कहें तो इन्हें कहते हैं मालवी घाट या घंटा घर घाट भी कह सकते हैं आप। और इधर है माता और बहनों के लिए चेंजिंग रूम, और माता और बहनें कपड़े का चेंज करने का जो सुविधा है वो माता और बहनों के लिए है। और यहाँ पे ही कपड़े चेंज कर इधर उधर खुले में ना करें। यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की संख्या देख रहे कितनी कम है आज। तो सारे घाटों में लोग स्नान कर रहे हैं थोड़ी से, लेकिन आरती के समय इकट्ठा होते हैं तो ज़्यादा दिखते हैं। बाकी घाटों में जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा रश तो है ही नहीं, नॉर्मल है ये हम पहुंच चुके हैं जी मालवी घाट पे। और उस किनारे में महिला घाट है, जहाँ पे चेंजिंग रूम है। वो उस किनारे में जाने के लिए आपको चप्पल जूते बाहर रखने होंगे। 3 द्वार है, तीनों ही द्वार पे जूता स्टैंड है। 1 द्वार तो इधर है, 2 द्वार सामने की ओर है। अभी आप देख रहे हैं जी, ये है मालवी घाट, महिला घाट, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड घाट। सारे घाट यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आएंगे और अच्छे खासे श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी हो रखी है, बारिश का सीजन है, तो जाहिर सी बात है अलर्ट है। और साथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करें, बस इतना ध्यान रखें कि जो घाट में जल की धारा ज़्यादा हो उस घाट से बचे। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हरिद्वार तो सेफ है। अगर आप यहाँ पे बहने भी लगते हैं तो लोग बचा लेते हैं। चंडी घाट आपने देखा, चंडी घाट में लोग बचाने वाले नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात है, ऋषिकेश में भी बहुत कम ही लोग मिलेंगे। प्रशासन रहती है, लेकिन रहती तो है, लेकिन वो कब आएगी क्या, समय भी लग सकता है उनको आने में। बस इतना है। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि आप पहले तो अपना अच्छे से ध्यान रखें, सुरक्षित घाटों में स्नान करने का प्रयास करें। बाकी आप देख ही रहे, सब चीज़ नॉर्मल है, सारा चीज़ बिल्कुल आसान है। कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि धूप और तेज़ अभी हो चुकी है। यहाँ से देखें जी, यहाँ से पूरा हरिद्वार के प्रमुख घाट नज़र आएंगे। उधर चेंजिंग रूम है, उधर जल की धारा, 2 धारा है। एक तो उधर से सीधे जो बैराज से आ रही वो, और ये एक धारा है। ये इधर की जो धारा है वो सूखी धारा की ओर से भी आती है, जो हरिद्वार की सिटी है मेन, जो खड़खड़ी है उधर से भी आती है। तो सारे जल इसमें आते हैं। तो बाकी ऐसे किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आप आपके सामने सारा दृश्य आराम से आप यात्रा करें। कावड़ी अभी भी जल ले रहे हैं, पूरा सावन में जल लेते रहेंगे। और इस शनिवार, रविवार और सोमवार को थोड़ा जरस होगा, अभी की तुलना में दुगुना हो जाएगा अभी जो दिख रहा है ना इससे। लेकिन हैवी जाम या रास्ते बंद वाला दृश्य नहीं देखने को मिलेगा। सारे घाटों पे लोग हैं, थोड़े ही सही। अभी यहाँ पे अर्धकुंभ की तैयारी हो रही है। आपको याद दिला दूँ मैं, जो 2027 में अर्धकुंभ होने वाला है यहाँ पे, और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अच्छे खासे आएंगे। बाकी जो ऋषिकेश जा रहे हैं वो कह रहे थे गीता भवन में फ्री सुविधा है, तो भैया फ्री वाला ख़त्म हो गया सिस्टम। वहाँ पे 60 रुपये में थाली आपको मिल जाएगा। और दूसरी है कि वहाँ पे 500 रुपये में नॉन AC और 700 रुपये में AC। और 1 महीना पहले कम से कम बुकिंग करानी होती है। मैंने ऐसे व्हाट्सअप में वीडियो बना के जो रखा था, व्हाट्सअप नंबर उसमें कल की वीडियो में दे दिया हूँ। शांत वातावरण, स्वच्छ माहौल, बहुत ही बढ़िया, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है वहाँ पे। तो आराम से आप जाइए, ऋषिकेश जाते हैं क्योंकि मेन लोकेशन पे है।